नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि महासप्तमी, अष्टमी और नवमी क्यों मनाया जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के साथ आज की वीडियो की करते हैं शुरुआत। ये तो आप सभी जानते हैं कि नवरात्रि एक बहुत बड़ा हिंदू पर्व है। नवरात्रि एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है 9 रातें। इन 9 रातों और 10 दिनों के दौरान शक्ति देवी माँ के 9 रूपों की पूजा की जाती है और 10वां दिन दशहरा के नाम से प्रसिद्ध है। चलिए अब हम जानते हैं नवरात्रि के 3 सबसे बड़े एवं महत्वपूर्ण दिन के बारे में। महासप्तमी, अष्टमी, नवमी क्या है। नवरात्रि वर्ष में 4 बार आता है, पौष, चैत्र, आषाढ़, अश्विन। नवरात्रि के 9 रातों में 3 देवियों महालक्ष्मी, महासरस्वती और माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा होती है, जिन्हें हम नवदुर्गा भी कहते हैं। इन 9 रातों और 10 दिनों के दौरान शक्ति देवी के 9 रूपों की पूजा की जाती है। और अगर हम माँ दुर्गा के नाम मतलब जाने तो इसका मतलब जीवन के दुख को हटाने वाली होता है। और यह भारत का एक बहुत महत्वपूर्ण प्रमुख त्योहार है जिसे पूरे भारत में महान उत्साह एवं उल्लास के साथ मनाया जाता है। माँ दुर्गा के 9 नाम। हम नवरात्रि में जिन 9 देवियों की पूजा करते हैं। शैलपुत्री, इसका अर्थ पहाड़ों की पुत्री होता है। ब्रह्मचारिणी, इसका अर्थ ब्रह्मचारिणी। चंद्रघंटा, इसका अर्थ चांद की तरह चमकने वाली। कूष्मांडा, इसका अर्थ पूरा जगत उनके पैर में है। स्कंदमाता, इसका अर्थ कार्तिक स्वामी की माता। कात्यायनी, इसका अर्थ कात्यायन आश्रम में जन्मी। कालरात्रि, इसका अर्थ काल का नाश करने वाली। महागौरी, इसका अर्थ सफ़ेद रंग वाली माँ। सिद्धिदात्री, इसका अर्थ सर्व सिद्धि देने वाली। चलिए अब हम जानते हैं नवरात्रि के 3 सबसे बड़े एवं महत्वपूर्ण दिन के बारे में। महासप्तमी, महाअष्टमी और महानवमी। 1. महासप्तमी। नवरात्रि पर्व का 7वां दिन महासप्तमी के रूप में मनाया जाता है। 9 दिनों की भव्य दुर्गा पूजा उत्सव के दौरान 7वें दिन का अहम महत्व है, जिसे महासप्तमी के रूप में मनाया जाता है और हिंदू कैलेंडर के अनुसार चैत्र के महीने में सप्तमी पर शुक्ल पक्ष के दौरान इसे मनाया जाता है। इस दिन माँ दुर्गा के 7वें रूप कालरात्रि की आराधना पूजा की जाती है। दुर्गा पूजा दक्षिण एशिया में मनाया जाने वाला एक प्रसिद्ध हिंदू त्योहार है जो कि 10 सशस्त्र देवी दुर्गा की पूजा का जश्न मनाता है। दुर्गा पूजा दुष्ट राक्षस महिषासुर पर अपनी जीत का जश्न मनाती है, जिसने पूरी दुनिया को धमकी दी थी क्योंकि वह अजेय माना जाता था। दानव को नष्ट करने के लिए सभी देवताओं की सामूहिक ऊर्जा से माँ दुर्गा उत्पन्न हुई। उनकी प्रत्येक 10 भुजाओं में प्रत्येक देवता के हथियार थे। इस प्रकार दुर्गा पूजा के 7वें दिन सप्तमी को देवी ने महिषासुर के खिलाफ अपनी लड़ाई शुरू की, जो विजयादशमी 10वें दिन उनकी मृत्यु के साथ समाप्त हो गई। और इसी कारण महासप्तमी का बहुत अधिक महत्व है इस पूजा में। 2. महाअष्टमी। हम सभी को पता है कि हिंदू धर्म में नवरात्रि का काफी महत्व माना जाता है। नवरात्रि 9 रात और 10 दिनों का उत्सव है, जिसे हम सभी के घरों में काफी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। नवरात्रि के दौरान माँ देवी के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। और नवरात्रि के त्योहार को साल में 2 बार मनाया जाता है, एक को चैत्र नवरात्रि और दूसरे को शारदीय नवरात्रि कहा जाता है। शारदीय नवरात्रि को महानवरात्रि भी कहा जाता है। शारदीय नवरात्रि का खास महत्व होता है। आपको ये भी बता दें कि नवरात्रि में उसके 8वें दिन यानी अष्टमी का खास महत्व होता है और दुर्गा अष्टमी का व्रत करने से सभी कष्टों से छुटकारा मिलता है और धन धान्य की प्राप्ति भी होती है। दुर्गा अष्टमी इसलिए भी खास है क्योंकि इसमें दुर्गा माता के 8वें स्वरूप महागौरी की पूजा होती है। माता महागौरी ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। माता महागौरी ने 2 बार कठोर तपस्या की थी। एक बार तो पहले उन्होंने भगवान शिव जी को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी और इस कारण वह शारीरिक रूप से बहुत कमजोर हो गई थी। और शिव जी को पाने के बाद माता ने दोबारा अपने स्वास्थ्य और सौंदर्य को पाने के लिए फिर से तपस्या की। फिर इसी तपस्या के बाद माता पार्वती गौरवर्ण हो गई और इसलिए इनका नाम महागौरी पड़ा। माता जब 8 वर्ष की बालिका थी तब देवमुनि नारद ने इन्हें इनके वास्तविक स्वरूप से परिचित कराया था, जिसके बाद से फिर माता ने शिव जी को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या की और इसलिए इन्हें शिवा भी कहा जाता है। सिर्फ 8 साल की आयु में घोर तपस्या करने के लिए इनकी पूजा नवरात्रि के 8वें दिन की जाती है। 3. महानवमी। इस कर्म भूमि के सपूतों के लिए माँ दुर्गा की पूजा व आराधना ठीक उसी प्रकार कल्याणकारी है जिस प्रकार अंधेरे में घिरे हुए संसार के लिए भगवान सूर्य की एक किरण। नवरात्रि में महानवमी पूजन का बड़ा ही महत्व है। ये नवमी की कल्याणप्रद शुभ बेला श्रद्धालु भक्तजनों को मनोवांछित फल देकर 9 दिनों तक लगातार चलने वाले व्रत व पूजन महोत्सव के संपन्न होने के संकेत देती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, माँ दुर्गा की आराधना से व्यक्ति एक समृद्ध जीवन के अनेक शुभ लक्षणों जैसे धन, ऐश्वर्य, पत्नी, पुत्र, पौत्र व स्वास्थ्य से युक्त होते हुए जीवन के अंतिम लक्ष्य मोक्ष को भी सहज ही प्राप्त कर लेता है। इतना ही नहीं, बीमारी, महामारी, बाढ़, सूखा, प्राकृतिक उपद्रव व शत्रु से घिरे हुए किसी राज्य, देश व संपूर्ण विश्व के लिए भी मां भगवती की आराधना परम कल्याणकारी मानी जाती है। इस पूजा में पवित्रता, नियम व संयम तथा ब्रह्मचर्य का विशेष महत्व है।
पूजा के समय घर व देवालय को तोरण व विविध प्रकार के मांगलिक पत्र पुष्पों से सजाना चाहिए तथा स्थापित समस्त देवी देवताओं का आवाह उनके नाम मंत्रों द्वारा कर विधि पूर्ण पूजा करनी चाहिए जो विशेष फलदायिनी है। भविष्य पुराण के उत्तर पूर्व में महानवमी पूजन के विषय में भगवान श्री कृष्ण से धर्मराज युधिष्ठिर का संवाद मिलता है, जिसमें नवमी व दुर्गाष्टमी पूजन का स्पष्ट उल्लेख है। ये पूजन प्रत्येक युगों सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलियुग तथा कल्पों व मनवंतरों आदि में भी प्रचलित था और 9वें दिन को दुर्गा सिद्धिदात्री कहा जाता है। ये दिन माँ सिद्धिदात्री दुर्गा की पूजा के लिए विशेष महत्वपूर्ण है। माँ भगवती ने 9वें दिन देवताओं और भक्तों के सभी वांछित मनोरथों को सिद्ध कर दिया, जिससे माँ सिद्धिदात्री के रूप में संपूर्ण विश्व में व्याप्त हुई। परम करुणामयी सिद्धिदात्री की अर्चना व पूजा से भक्तों के सभी कार्य सिद्ध होते हैं, बाधाएं समाप्त होती हैं एवं सुख व मोक्ष की प्राप्ति होती है। वैसे तो नवरात्रि के सभी 9 दिन ही हमारे लिए बहुत खास एवं महत्वपूर्ण होते हैं और हम इन्हें बड़े उल्लास के साथ भी मनाते हैं, परंतु इन 9 दिनों में सप्तमी, अष्टमी और नवमी का बहुत बड़ा स्थान है, जिसे हम महासप्तमी, महाअष्टमी और महानवमी कहते हैं। आशा है आपको हमारी आज की जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और लाइक करना ना भूलें। इसी के साथ आप सभी को धन्यवाद।